सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। और इस समय मैं उठ चुकी हूँ, अपने बाल बांध देती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं अभी। तब तक बनी रही व्लॉग में। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे जाना था अपने बगीचे में। आपको भी अपने बगीचे की सैर कराती हूँ और बने रही व्लॉग में। और हमारे इधर देखिए, हमारे वहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। इस समय मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और देखिए, लेकिन ऊपर से थोड़ा काले काले बादल आ रखे थे। वैसे हरियाली बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, यहाँ छोटी छोटी घास उग रखी है, इसे हम देसी घास कहते हैं। मैं थोड़ी नीचे जा ही रही थी कि मुझे मिल जाते हैं कद्दू के प्यारे प्यारे पौधे। देखिए, हमारे वहाँ कद्दू के पौधे छोटे बेल कहते हैं, इसे पौधे नहीं कहते, सॉरी। इतनी बड़ी हो गई है और कुछ महीने बाद इस पे कद्दू लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सेम। इसे जो गढ़वाली में तो इसे छमुला कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे सेम कहते हैं। इसके छोटे पौधे हो रखे हैं। यहाँ पे एक ही उग रखा था। वैसे हमने बहुत सारे बो रखे थे बट हुए ही नहीं, एक ही हो रखा है। और ये है हमारे केले का पेड़। केले इस बार ठीक ठाक हो रखे थे। और ये देखिए, हमारे केले की इधर उधर घास भी उग गई है। इसे उखाड़ना पड़ेगा और उसके क्लीन करना पड़ेगा। ये वैसे बहुत अच्छा हो रखा है। और देखिए, इस बार थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। एक बार तो ये सूख चुके थे कुछ, लेकिन इस बार थोड़ा ठीक हो गए हैं। यहाँ पे मुझे एक आम का पेड़ मिल जाता है और हमारे जो बगीचे में है थोड़ा घास फूस भी हो रखी है, इसे हम कुछ दिन बाद निकालेंगे। यहाँ पे मिल जाता है मुझे मिर्च का छोटा सा पौधा, बहुत प्यारा लग रहा है। एक ही हो रखा था यहाँ पे। मेरे पीछे जो आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, ये अखरोट का पेड़ है और इसे मेरे पापा ने बहुत ही अच्छे से लगाया था और आज इतना बड़ा हो गया है। इस पे 3-4 साल से अखरोट लग रहे हैं। बहुत ही बड़े अखरोट है और जिसे हम गढ़वाली में दाती या काठी कहते हैं, बट ये न दाती है न काठी है, पता नहीं क्या है। मतलब होते तो बहुत टेस्टी है और इसके बाहर के जो कवर होते हैं थोड़े मोटे होते हैं, उतने मोटे भी नहीं होते। और अंदर से इसके जो फल होता है अखरोट का, वो भी बहुत अच्छा होता है। और पता नहीं इसकी क्या जाति होगी। मतलब ये ना दाती, मतलब दाती किसको कहते हैं हमारे वहाँ? दाती जो दांत से फूट जाते हैं, और काठी उसको कहते हैं जिससे पत्थर से फोड़ा जाता है। बट ये मुझे नहीं लग रहा है कैसी क्वालिटी के है। ये दिखते दांती जैसे है और फूटते इसे पत्थर से फोड़ते हैं इसे। और इसके पत्ते देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इसके पत्ते। और ये देखिए, यहाँ पे आलू के छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं। ये देखिए, आलू के पौधे ऐसे होते हैं, आपने देखे ही होंगे। इसकी पत्तियों की भी सब्जी लगाई जाती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है आलू का पेड़ है। ये पेड़ नहीं, सॉरी, इसे पौधा कहेंगे। और ये छोटा सा, और अभी इसके नीचे आलू नहीं लगे हैं। जब ये सूख जाएगा ना, तब इसके निकालेंगे इसकी जड़ को, तब इसके अंदर आलू मिलेगा मुझे। और यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ये है फूल का पौधा है। ये, सॉरी, फूल का पौधा है छोटा सा। और इसे मैं स्कूल से लेके आई थी और आज इतना बड़ा हो रखा है। ये कई बार उखड़ के गिर भी गया था बोले तो। जहाँ पे से इसे लगाया था ना, वहाँ पे से मेरे भैया लोगों ने उसे उखाड़ के नीचे फेंक दिया था और जहाँ पे फेंका वहाँ पे उग गया। बहुत ही प्यारा है। ये थोड़ी सी भी कहीं पे गिरेगा ना, हो जाता है, इजीली हो जाता है। और हम तो इसे आलू वाला फूल ही कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ बहुत ही प्यारी है और इसके फूल ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और लाल कलर के होते हैं। और मतलब जो है, इसकी पत्तियाँ ना ज़्यादातर मेरी मम्मी घास के लिए ही यूज़ करती है और बहुत ही प्यारे फूल लगते हैं इसके। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये सूख के गिर जाते हैं, इसलिए इसे जल्दी ही काटना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने छोटे से जो
गेंदे के फूल होते हैं ना, उसके बीज उगाए थे और इसे दूर दूर हम लगाएंगे। अभी यहाँ पे हमने छोटे छोटे एक ही जगह पे बहुत सारे बो रखे हैं, उसके बाद इसे उखाड़ के हम दूसरी जगह लगाएंगे। और यहाँ पे मुझे मिल जाता है अमरूद का पेड़। अमरूद आपने देखे होंगे, ऐसे होते हैं, ये देखिए, ये देखिए पूरा पेड़ देखिए। और यहाँ पे तो थोड़ा उसकी सूखी सूखी आ रखी है, इनको तोड़ना पड़ेगा। उधर बहुत ही साफ हो रखा है वो। और यहाँ पे हम इसे चूहा कहते हैं, इसकी छोटी छोटी पौधे हो रखी हैं। और ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये कुछ दिन बाद इनकी सब्जी बनाएंगे हम, अभी तो बहुत छोटे हो रखे हैं। और आप देख रहे होंगे एक आम का पौधा है। दोस्तों जब ये बड़े हो रहे थे, ये छोटा और ये बड़ा लग रहा होगा आपको उधर से, तो ये हुआ कुछ यूँ। नीचे से जो चीड़ का पेड़ है ना, आपको दिखाती हूँ, जो आपको एक जो पेड़ सा दिखाई दे रहा है, उसको ऊपर एक चीड़ का पेड़ था बहुत बड़ा, और उसे काटा गया तो वो सीधे इधर गिर गया, और जिससे इसमें गिरा वो बहुत ज़ोर से। इस पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस पे बहुत ज़ोर से गिरा और वो पूरा कट गया था और टेढ़ा हो गया था। मम्मी ने फिर उसे पूरा ही काट दिया और उस वजह से ये आज तक बढ़ नहीं पाया, नहीं तो काफ़ी बड़े हो जाते। और चीड़ के पेड़ के गिरने से इधर साइड गिरा चीड़ का पेड़, और उस वजह से वो हो नहीं पाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे गेंदे के फूल हो रखे हैं एक ही साथ, एक ही जगह पे। कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और उधर आप देख रहे होंगे, इसे बिच्छू घास कहते हैं। और दोस्तों ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ना, इसकी पत्ती को छूने में डर लगता है मुझे। इसकी जो पत्तियां होती है ना, ये बिच्छू घास कहते हैं इसको। हम तो इसे कंडाले ही कहते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और इससे कहते हैं बिच्छू घास, इससे टच करने से कंडाली लगती है। और जब हम बचपन में जब हम होमवर्क नहीं करते थे, जब हम घर में एक अच्छा काम नहीं करते थे, तो तब मम्मी या जो हमारी टीचर थी वो हमें इससे डराती थी कि तुम्हें कंडाली लगाएंगे अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हम डर जाते थे। और इसके डर के कारण हम बहुत सारा काम कर लेते थे, होमवर्क भी कंप्लीट कर लेते थे, और फिर हमें डांट नहीं पड़ती थी। तो कहते हैं कि इसकी जो है सब्जी भी बनाई जाती है। हमने तो कभी नहीं बनाई, लेकिन अगर आपने बनाई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी होती है इसकी सब्ज़ी। मुझे तो आती भी नहीं है इसकी सब्ज़ी बनानी। वैसे बनाते हैं लोग और खाते हैं इसकी सब्ज़ी को। और ये है, इसे हम पैया कहते हैं। ये सूख गया है, बट इसकी जो पत्तियाँ होती है ना, उसे पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब पूजा होती है ना, उस समय इसका यूज होता है। लेकिन इस समय पता नहीं क्यों सूख गया है हमारे बगीचे में। और शायद इसकी जड़ पे जो है ना, वो शायद कीड़े लग गए थे। इसकी जड़ है ना, वो पता नहीं किस वजह से सूख गई थी, और उस वजह से पूरा पेड़ ही सूख गया। पहले साल तो ये बहुत हरा भरा था। और आपने इसकी पत्तियां देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और भी कई जगह है जहाँ पे ये पेड़ होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये है ना, जो इसके छोटे छोटे फल जैसे होते हैं, लेकिन इनको खाया नहीं जाता है। और हम बचपन में इन्हें खाने की कोशिश करते थे, लेकिन हमारी मम्मी हमें देख लेती थी और फिर हमें डांटती थी। फिर हमने इसके फल कभी भी नहीं खाए। और इसके जो फल है ना, वो टमाटर की तरह होते हैं, लेकिन पीले कलर के होते हैं। और होते वैसे बहुत क्यूट से लगते हैं, खाने का मन करता है, बट मम्मी खाने नहीं देती है और कहती है इसे नहीं खाते हैं। इसलिए हमने कभी खाया भी नहीं और टेस्ट भी नहीं किया। कहती थी ये जहर होता है, इसे नहीं खाना चाहिए, इसलिए हमने कभी भी नहीं खाया उसके बाद। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, छोटा अखरोट का पेड़ है और बहुत ही छोटा है और मेरे ही बराबर का है। लेकिन ये बहुत पहले का है, जो मैंने आपको ऊपर पे दिखाया था उसी के साथ का ये भी था लगाया हुआ, लेकिन ये हुआ ही नहीं और ये इतना ही रह गया, उतना बड़ा हो गया। उसके तो अखरोट के फल भी लगते हैं उस पर, और इस पर नहीं लगते हैं अभी तक। यहाँ पे मैं आपको अंजीर का पेड़ दिखा रही हूँ, गढ़वाली में इसे तिमोला कहते हैं। और इस पे कई सारे गाने भी बने हैं।
और ये हमारे जो उत्तराखंड में बहुत ही फेमस पेड़ है। और इसके जो इसके फल है ना, जो ये तिमुले है, इसके खाते भी हैं पक के, और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। बहुत टेस्टी सब्जी होती है और बहुत ही अच्छे इसके जो पत्ते हैं ना, वो घास के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, निपियर घास कहते हैं इसको। और ये निपियर घास हमारे उत्तराखंड में जो है, इसे बाज़ार से ख़रीद के लाया जाता था पहले, लेकिन अब गाँव में बहुत सारे होते हैं और इसकी जो कलम होती है उसे लगाया जाता है, उससे दूसरी जगह पे भी हो जाता है ये। और इस समय आप देख रहे होंगे ऊपर, ये है आड़ू का पेड़ है ये। और इस पे आड़ू के फूल तो लगे थे, बट उसके जो फल हो रहे थे वो बंदरों ने होने नहीं दिए, और लंगूर ने कई बार ये पेड़ तोड़ा भी है। यहाँ पर भी आड़ू का पेड़ हो रखा है, और ये देखिए, ये छोटा है बट इस पे भी फूल लग गए थे, बट बंदरों ने उसे नहीं छोड़ा और खा लिए बंदरों ने। इसे कहते हैं हम उमर का पेड़। पता नहीं इसे हिंदी में क्या कहते होंगे, लेकिन हम गढ़वाली में उमर ही कहते हैं। और इसके जो फल होते हैं ना, कहते हैं इसके फल इसलिए ख़राब होते हैं, इसके फल हमेशा गंदे होते हैं अंदर से, इसलिए कहते हैं कि, मुझे ढंग से आइडिया नहीं है, लेकिन कहते हैं जब रावण का वध हुआ था तब इस पे एक बूंद रावण की रक्त की पड़ी थी, जिस कारण से इसका जो फल है वो दूषित हो गया। ऐसा ही कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। अगर आपको मालूम है इसके पीछे की कहानी तो ज़रूर बताना। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरे बगीचे का व्यू कैसा लगा। और वैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं आई हूँ और आप लोगों को शेयर करना चाहती थी। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई जो पौधा है उसका नाम मालूम नहीं होगा तो कमेंट। तो ये कच्ची हल्दी है ना, इसका यूज हम चेहरे पे भी लगा सकते हैं। अगर चेहरे पे दाग वगैरह हो रहे हो, जैसे बोले तो कभी कभी खुजली होती है, उसका भी इसका निवारण होता है। इसे दूध में इसे कूट के भी यूज़ किया जाता है हल्दी का, और बहुत ही लाभकारी होती है हल्दी। हल्दी के अंदर जो है बहुत सारी जो यहाँ पे मैं घूम ही रही थी कि मम्मी ने कुछ दिन पहले हल्दी को जो खोद के रखा था, और ये कुछ ही हल्दी है, बहुत सारी हल्दी थी वैसे हमारे वहाँ। और जो ये हल्दी है ना, ये कच्ची हल्दी बहुत ही पौष्टिक होती है। प्रोटीन की जो है वो परत पाई जाती है। और हल्दी जो है, जब कोरोना वायरस हुआ था उस समय भी कहा जा रहा था कि हल्दी को कूट के दूध में पीना, और इससे कोरोना ज़्यादा असर नहीं करता है। और जो कोई भी वायरस हो, कोरोना ही नहीं, कोई भी वायरस हो, हल्दी को कूट कर इसका जो पानी है या दूध में डाल के इसे जब हम पीते हैं ना, तो बहुत ही लाभकारी होता है। और इसे इग्नोर मत करना। अगर आपकी इधर भी कहीं कच्ची हल्दी है तो हमेशा सुबह थोड़ा थोड़ा पीते रहना। इससे आपकी जो आप हेल्दी बने रहोगे, और आपकी जो हर बीमारी है उसका इलाज। इसे इग्नोर मत करना, इसे ज़रूर लेते रहना। सुबह के समय 1-2 चम्मच हल्दी पाउडर अगर आपके घर में है, और अगर कच्ची हल्दी है तो आप इसे कूट के या आप जो है मिक्सी में से पीस के हमेशा 2 चम्मच सुबह हमेशा या तो दूध में या तो पानी में लेते रहना। इससे आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी बनी रहेगी, और हर रोग से लड़ने की क्षमता जो हल्दी में मिलती है। और कभी भी चोट लग जाती है ना, वहाँ पे भी हल्दी लगाया जाता है। शादी में भी इसका यूज होता है हल्दी में। और हल्दी के बहुत सारे उपयोग हैं, इस समय मैं वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और आपको भी कोई नॉलेज हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। मैं तो इतना ही जानती हूँ, और भी जानती हूँ, बट वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बता रही हूँ। तो फाइनली मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है, और आशा करती हूँ आपको मेरे बगीचा का व्यू अच्छा लगा होगा। बस ये मुझे जुकाम भी लगने लगी है, और उस वजह से थोड़ा तबीयत सी ख़राब हो रही है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और अगर आपको कुछ पेड़ का नाम मालूम होगा तो ज़रूर बताना कमेंट में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।